हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुरसः पञ्चविधः षडात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगोहादिवृक्षः त्वमेक एवास्य सतः प्रचोदे त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च तन्मायया संवृतचेतसस्त्वं पश्यन्ति नानान् विपश्यतो ये बिभर्षिरूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सतां भद्राणि मोहखलानां त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसेके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसहृदा भवत्पदाम्बोरुहनावमत्र ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। जो विचार चल रहा था, देवताओं ने भगवान की स्तुति की, जो स्पष्ट करके आए सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। तो जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, तो हम उस परमात्मा की शरण में जाते हैं या उसके हम शरण में आते हैं। तो वहाँ प्रश्न किया भी उस परमात्मा की ही शरण में क्यों जाना। तो संसार में तो बहुत से लोग हैं कि जो परमात्मा को मानते ही नहीं, और मानते भी हैं तो शरणागति कितनी, थोड़ा बहुत अगर हो तो है, लेकिन उसमें भी ज़्यादातर तो अपने स्वार्थ को लेकर के ही। तो इसलिए वहाँ का कि परमात्मा के शरण में जाने के जगह जगत में जाओ, जगत में तो बहुत कुछ है। तो तब देवताओं ने स्पष्ट किया कि नहीं, इस संपूर्ण संसार रूपी वृक्ष के आधार तो वो तो आप ही हैं, अर्थात वही परमात्मा। और ये जो संसार है तो इसका जो आधार है वो प्रकृति, और इस संसार रूपी वृक्ष के दो फल, सुख और दुख। तो कहने का अर्थ यही था कि भाई संसार से आपको सुख और दुख के अलावा और कुछ मिल नहीं सकता। और ये जो वृक्ष है तो क्या इसके तीन मूल, सत्व, रज और तम, और ये जो तीनों गुण हैं प्रकृति के,
तो वैसे तो हैं ये बंधन के कारण, चाहे वो सत्वगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो, तीनों ही बंधन के कारण। और गुण माने पीछे भी स्पष्ट किया, गुण माने संस्कृत में रस्सी, और कोई भी रस्सी बनानी हो तो 3 रस्सियां तो उसमें चाहिए, 3 का जब बट देंगे तो तब जाके वो रस्सी बनती है। तो इसी तरह से जो तीनों गुण हैं तो जीव को उस रस्सी की तरह बांधते हैं। तो जो पशु आदि हैं उनका जो बंधन है, उनका जो पास है वो तो दिखता है, लेकिन जो मनुष्य है उसका पास कहो, बंधन कहो, तो मनुष्य का बंधन दिखता नहीं। लगता है कि मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन जीवन का विचार करके देखें तो मनुष्य के बराबर बंधन और किसी भी जाति में, किसी भी उसमें है ही नहीं। तो बाकी जो भी हैं पशु पक्षी आदि, वो तो प्रकृति के अनुसार, जो भी प्रकृति की व्यवस्था है, प्रकृति का जो नियम है उसके अनुसार वो चलते हैं। और जो मनुष्य है चलना तो उसी प्रकृति के नियम के अनुसार पड़ेगा, लेकिन अपने अहम के कारण वो फिर सुखी और दुखी होता रहता है। तो जो बंधन की प्रवृत्ति है तो वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तो आपको देंगे क्या? तो स्पष्ट करके आए थे कि जब सत्वगुण आया तो उसकी पहचान तो भगवान ने स्पष्ट किया गीता में, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते। तो जिस समय आपके जीवन में वो ज्ञान वृत्ति प्रकट हो तो वो प्रतीक किसका? सत्वगुण का। और जब रजोगुण आया तो जिस समय रजोगुण प्रकट हुआ तो क्या वो आपके अंदर विक्षेप पैदा करेगा। चंचलता कहो, विक्षेप को, सब एक ही है। तो आपकी जो चित्त की शांति है उस चित्त की शांति को नष्ट करेगा। और जो तमोगुण है, ज्ञानम आवृत्य, आपकी जो ज्ञान वृत्ति है, प्रवृत्तियां हैं जीवन की, उन सबको एकदम रोक देगा। तो इस तरह से ये तीनों गुण जीवन में बंधन के कारण। अब जब जीवन में ये तीनों गुण हैं तो जब जीवन का अंतिम क्षण आया तो उस समय भी तो कोई न कोई गुण रहेगा। अंतिम क्षण कहो, मृत्यु का क्षण कहो, और जीवन का सबसे कीमती अगर कोई क्षण है, अगर विचार करके देखें, वही मृत्यु का क्षण। तो अगर वो एक क्षण सुधर गया तो आपके जीवन की सारी साधना सफल हो गई। और अगर वो क्षण बिगड़ गया इस जीवन के लिए तो वो साधना गई नहीं। कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति, गीता के इस वाक्य के अनुसार ठीक है, आगे आपको अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छा मिलेगा, लेकिन फिर भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस जीवन के लिए तो वो सब गया। और फिर वो एक बार अगर उससे इधर उधर हुए तो फिर कितने जन्म लेने पड़ेंगे वो भी कोई गारंटी कि जब जड़ भरत जैसे महापुरुष को 2 जन्म लेने पड़ सकते हैं तो फिर सामान्य व्यक्ति की तो बात ही क्या है। तो इसलिए कहा कि अंतिम क्षण में भी तो ये तीनों गुणों में से कोई न कोई गुण रहेगा। तो उसमें जब गुण रहेंगे तो उन गुणों के आधार पर आपकी गति क्या होगी तो वो भगवान ने वहाँ स्पष्ट किया। वहीं 14वें अध्याय में कहते हैं, यदा सत्वे प्रवृत्ते तु प्रलयम याति देहवृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। कहते हैं जीवन का जब वो अंतिम क्षण आया तो उस समय यदा सत्व प्रवृत्ति, अगर सत्वगुण बढ़ गया
और जहाँ तक सत्वगुण की बात है तो सत्वगुण अपने आप बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। क्यों? अंतिम क्षण में तो ज्यादातर रजोगुण और तमोगुण, ये दो ही। तो केवल जो साधक है, साधक अपने उस सत्वगुण को बढ़ाता है। तो क्योंकि जहाँ तक मृत्यु की बात है कि जैसे ही मृत्यु का क्षण निकट आया तो पता तो सबको लगता है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, ज्ञान तो सबको हो जाता है। लेकिन जो साधक है, जो साधना में लगा हुआ है, ज्ञान की वृत्ति में लगा हुआ है, तो उसको ज्ञान के द्वारा पहले से उसका बोध हो जाएगा। और जो सामान्य व्यक्ति है उसको कुछ क्षण पहले बोध होता है, लेकिन बोध तो हर एक को होता है। तो जो साधक है उसको जैसे ही ये आभास हुआ कि अब मृत्यु का क्षण निकट आने वाला है, वो तो अपनी साधना में और दृढ़ हो जाता है। साधना तो कर रहा है, लेकिन जैसे ही आभास हुआ कि अब निकट है तो उसके साथ ही संसार की जो मोह वृत्ति है, क्योंकि जब तक शरीर है, कहते हैं शरीर का तो वो दोष है, तो कहीं न कहीं मोह तो आपके अंदर वो पैदा करेगा। लेकिन जो साधक है, जब पता लग गया तो धीरे धीरे जो थोड़ा बहुत मोह बचा हुआ है उससे अपने को अलग करेगा। और जो सामान्य व्यक्ति है उसके जीवन में मोह बढ़ जाता है, जैसे आप लोगों ने भी देखा है। तो जो सामान्य व्यक्ति है, जैसे जब किसी को पता लगा कि अब मृत्यु का क्षण निकट आने वाला है और उस मृत्यु के क्षण का बोध होते ही और सब नाते रिश्तेदारों को उनको बुलाने लगते हैं कि नहीं, तो ये भी आ जाए वो भी आ जाए। और जब सब नाते रिश्तेदार वो सामने आए तो क्या होगा? मोहवृत्ति बढ़ेगी, स्वाभाविक है। और जब वो मोहवृत्ति बढ़ी तो उसके आधार पर अंतिम क्षण का संकल्प भी होगा। तो भगवान ने स्पष्ट किया कि यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो कहा कि सदा तद्भाव भावित। तो अंतिम क्षण में वृत्ति कौन सी बनेगी? सदा तद्भाव भावित। जीवन भर जिस भाव को लेकर चले हैं तो अंतिम क्षण की वृत्ति भी वही बनेगी। तो सदा तद्भाव भावित। तो हमेशा जिस भाव को लेकर के चले होंगे, जिसका चिंतन करके चले होंगे, तो अंतिम क्षण में भी वही वृत्ति सामने आएगी। और आपके पास समय कितना है? तो मुश्किल से चंद क्षण, और उस थोड़े से समय में शास्त्रकार कहते हैं कि वे परमात्मा आपको आपके पूरे जीवन के दृश्य दिखा देता है। इसी जीवन के नहीं बल्कि आज तक जितने जन्म लिए, कहाँ कहाँ जन्म लिए और आगे कहाँ कहाँ जन्म लेना पड़ेगा, वो भी आपके सामने आता है। और उस क्षण में जो संस्कार आपका सबसे प्रबल होगा वो अपनी ओर आपको खींचेगा और उसी के अनुसार आपका संकल्प बनेगा। और जैसा संकल्प बना उसके आधार पर आगे के जीवन का निश्चय। जो सामान्य व्यक्ति है तो वो तो मोह की ओर झुका,
और जो साधक है वो उस मोह से अपने को अलग करेगा, अर्थात अपने सत्वगुण को बढ़ाएगा। और जो सामान्य व्यक्ति है वो रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाएगा, और वो तो स्वाभाविक रूप से बढ़ना ही है। अंतिम समय में वो सत्वगुण आ जाएगा, उसकी कल्पना नहीं करना। हाँ, कोई ऐसा प्रारब्ध जाग जाए, पूर्व का कोई पुण्य जाग जाए, तो भले ही वो सात्विक वृत्ति आ जाए, लेकिन नहीं तो राजसी और तामसी वृत्तियां ही आएंगी। हाँ, अगर आप सावधान हैं, सजग हैं, तो अपने प्रयत्न के द्वारा अंतिम क्षण में आप अपने सत्वगुण को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो भी कोई सदा तद्भाव भावित अगर जीवन में अभ्यास किया होगा। तो इसीलिए योग वासिष्ठ में राम को समझाते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने स्पष्ट किया कि जो कई लोग मानते हैं कि वे ज्ञान हो गया तो उस ज्ञान के द्वारा अंतिम क्षण में मुक्त हो जाएंगे, वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं समझना। ज्ञान है तो वो आपको बोध तो करा देगा कि आपके मृत्यु का क्षण निकट आया, लेकिन अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो अपने सत्वगुण को बढ़ाने का अगर आपने अभ्यास नहीं किया है, अगर आपकी साधना नहीं है, तो ज्ञान होते हुए भी इन तीनों गुणों की जो प्रवृत्ति है आप उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। और जब नियंत्रित नहीं कर पाए तो ज्ञान होने पर भी क्या हुआ, फिर इन्हीं तीन गुणों के बंधन में। तो इसलिए वो कहते हैं कि वे ज्ञान भी चाहिए और साथ में योग भी चाहिए। केवल योग के द्वारा भी आप मुक्त नहीं हो सकते और केवल ज्ञान के द्वारा भी आप मुक्त नहीं हो सकते। तो इसलिए अंतिम समय में तो ये दोनों ही चाहिए, क्योंकि जब यदि आपका अभ्यास है तो वो अभ्यास आपका अंतिम क्षण में भी काम आएगा। उन वृत्तियों से अपने को अलग करने का अभ्यास। और अगर अभ्यास नहीं है, आपको बोध भी हो गया कि वे मृत्यु का क्षण निकट आने वाला है, तो तब भी कुछ नहीं कर सकते। तभी उन्हीं प्रकृति के गुणों के अधीन होकर के वही संकल्प होंगे। तो इसलिए जो परम पुरुषार्थ है का वही आपकी जो साधना है, आपका जो पुरुषार्थ है, उसकी परीक्षा कब होगी, वही जीवन के अंतिम क्षण है। अगर उस परीक्षा में पास हो गए तो इस संसार के बंधनों से मुक्त, और अगर नहीं पास हुए तो फिर परीक्षा देनी पड़ेगी। जब कोई विद्यार्थी पास हो गया तो उसको फिर उस कक्षा की परीक्षा नहीं देनी पड़ती। अगर फेल हो गया तो भले उसने 10 या 8 विषयों में वो पास हुआ, अगर एक में फेल हुआ, कहीं परीक्षा तो फिर सबकी ही देनी पड़ेगी। तो वही जीवन की भी स्थिति कि अगर थोड़ा सा भी चूक गए तो फिर सारी प्रक्रिया वही पुरानी फिर से दोहरानी पड़ेगी। लेकिन अंतिम समय में कोई न कोई गुण तो रहेगा। तो यदि सत्वगुण आया, आपने साधना के द्वारा उस सत्वगुण को बढ़ाया, तो उसका फल क्या होगा? कहते हैं तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। उस सत्वगुण के कारण आपकी ज्ञान वृत्ति बनी रही। और सत्व का लक्षण पीछे करके आए थे कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। अनामयम, आमय माने रोग, अर्थात संसार की जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों से रहित सत्वगुण है। तो अंतिम क्षण में अगर आपने अपने सत्वगुण को बढ़ाया या किसी कारण से वो सत्वगुण आपका बढ़ गया, तो उस समय आपकी जो वृत्ति है, कहते हैं अनामयम, तो फिर संसार के कम ही बनेगी। लेकिन वहां भी प्रक्रिया फिर वही, अगर साथ में रजोगुण जुड़ गया तो फिर वो आपको संसार की ओर ले जाएगा। लेकिन कहाँ?
तो कहा उत्तम विदाम लोकान, तो श्रेष्ठ लोकों की ओर। और उसमें स्वर्ग या देवलोक आदि हो कि जितना आपका सत्वगुण होगा उस सहयोगी तो रजोगुण बना, लेकिन सत्वगुण की कितनी प्रधानता है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो वो सत्वगुण अपने बल पर आपको उत्तम विदाम, कहते हैं श्रेष्ठ लोकों की ओर। और अगर लोक का अर्थ करें तो लोक का अर्थ शरीर, तो आपको श्रेष्ठ शरीर की प्राप्ति होगी। तो श्रेष्ठ का अर्थ वही है, या तो देव शरीर की प्राप्ति, और अगर देव शरीर की प्राप्ति नहीं हुई, रजोगुण अगर बढ़ गया तो रजोगुण का कार्य क्या था, कर्म संगिष हो जाए थे, आपको इस मनुष्य जन्म की ओर खींचेगा। लेकिन यहाँ भी जो आपको शरीर प्राप्त हुआ वो कैसा मिलेगा, कहते हैं उत्तम श्रेष्ठ शरीर। और कैसा, तो कहा अमलान प्रतिपद्यते, रोग आदि से मुक्त। कई लोग हैं संसार में, एक बच्चा है उसका जीवन बचपन से ही रोग उसके जीवन में चले आ रहे हैं, और कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि उनके जीवन में कभी कोई रोग आया ही नहीं, या कभी उन्होंने उस रोग के लिए कोई दवा खाई ही नहीं, ऐसे भी लोग हैं। और थोड़ा बहुत हुआ भी तो उनके निमित्त जो उनका हुआ है उससे और निवृत्त हो गया। तो उस सत्वगुण के कारण क्या हुआ, पहली बात तो भगवान कहते हैं उत्तम विदाम, श्रेष्ठ और विदाम ज्ञान से युक्त, श्रेष्ठ और ज्ञान से युक्त लोकों की प्राप्ति। और यहाँ लोक का अर्थ है दोनों ही कर लेना, लोक शरीर तो मनुष्य शरीर भी, और जो देवलोक पितृलोक मनुष्य लोक स्वर्गलोक आदि कहते हैं वो भी, तो उस हिसाब से वो स्वर्गलोक आदि की भी प्राप्ति हो सकती है। और अगर मनुष्य के वहाँ आए तो वहाँ भी शरीर अच्छा मिला, रोग से मुक्त, और साथ ही साथ कहते हैं ज्ञान भी, उस सत्वगुण के प्रभाव से वो ज्ञान भी आपका वो बना रहेगा। तो जैसे वही सुखदेव आदि जो ऋषि महर्षि हुए, तो जन्म तो हुआ, लेकिन जो ज्ञान है उनका वो पहले से ही सब है कि नहीं, तो किसके कारण, वो पिछले जन्म के अंतिम क्षण में साधना तो थी, उस साधना के कारण सत्वगुण भी बढ़ाया, लेकिन किसी कारणवश रजोगुण उसके साथ जुड़ गया, तो उस रजोगुण ने फिर एक नया संकल्प उनसे कराया। लेकिन संकल्प तो कराया तो मनुष्य जीवन में आना पड़ा, शरीर धारण करके आना पड़ा, लेकिन फिर भी ज्ञान उनका और संचित है। तो कहते हैं ऐसे लोगों की प्राप्ति। और अगर सत्वगुण नहीं बढ़ा तो कहते हैं रजोगुण है, तो रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते, और रजोगुण तो फिर आपको इस संसार के बंधनों में ही बांधेगा। उस रजोगुण के कारण कोई न कोई संसार का संकल्प होगा। जैसे कई लोगों को देखा है कि अंतिम समय जब आ गया तो किसी से पूछो भाई क्या इच्छा है, तो कोई कुछ इच्छा बताता है, कोई कुछ इच्छा कि अभी ये इच्छा बाकी है, इच्छा बाकी है। तो ये सब इच्छाएं किसका परिणाम है, वही रजोगुण का। और नहीं तो जो बूढ़े हैं तो कम से कम घर में पोता पोतियों इत्यादि इस तरह की इच्छाएं भी वो पाले रहते हैं। तो ये जितनी भी इच्छाएं हैं ये आपको कहाँ लाएंगी, फिर आपसे वही संकल्प कराएंगे, और उस इच्छा के अधीन जो संकल्प है उस संकल्प के अनुसार फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो जहाँ तक जन्म की बात है तो जन्म के लिए भी 3 तरह के संस्कार चाहिए। एक आपके संस्कार, माता पिता के संस्कार और
समय, जो परिस्थिति है उसके संस्कार। तो जब ये तीनों संस्कार एक दूसरे के अनुरूप होंगे तो कहते हैं तब जीव का गर्भ में आगमन होता है। तो जब तक ये संस्कार नहीं मिलेंगे तब तक जो जीव का आगमन भी नहीं होगा। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण यही भागवत है। वसुदेव और देवकी ने तो पहले तपस्या की, भगवान विष्णु की तपस्या की, कठोर तपस्या की, तो भगवान प्रसन्न हुए। तो कहा कि वे मांगो, तो कहा हमको आप जैसा पुत्र चाहिए। और भगवान ने वरदान भी दे दिया, तथास्तु। लेकिन फिर विचार करने लगे कि वे मेरा जैसा तो और कोई दूसरा है ही नहीं, तो अब क्या होगा, स्वयं ही आना पड़ेगा। लेकिन उस भगवान के आने के लिए उतने संस्कारों का शुद्धिकरण तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ स्पष्ट कर दिया कि भाई ऐसे ही आप 7 जन्म तक तपस्या करो तो तब मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में पाऊंगा। तो उन्होंने लगातार 7 जन्म तक वो घोर तपस्या की। तो किसके लिए? वही संस्कारों के शुद्धिकरण के लिए। उस तपस्या के द्वारा जब संस्कारों का शोधन हुआ तो तब भगवान वहां प्रकट हुए। तो उसी तरह से तो जो भी व्यक्ति है तो यहाँ से इस कलयुग में अगर मुक्त हो गए तो ठीक है, और अगर नहीं मुक्त हुए तो जिस तरह से संस्कारों का ह्रास हो रहा है, धीरे धीरे संस्कारों की परंपरा छूटती जा रही है, और आपने साधना की, अपने सत्वगुण को बढ़ाया, तो फिर जल्दी आपके उस सत्वगुण के अनुरूप न माहौल मिलने वाला है और न वैसे माता पिता मिलने वाले। हाँ, कुछ ऐसा प्रारब्ध हो तो भले ही मिल जाए। तो तब क्या होगा, आपको नई सृष्टि तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और उतनी देर के लिए आप इस संसार के बंधनों से मुक्त हुए कि नहीं। आपने सत्वगुण को अपना बढ़ाया और किसी कारण से मुक्त नहीं हो पाए, लेकिन संस्कारों का शोधन किया, शुद्धिकरण किया, अगर उसके अनुरूप आगे माता पिता भी नहीं, वातावरण भी नहीं, तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन उस प्रतीक्षा में ये कि वे संसार के बंधनों से तो आप मुक्त हुए, लेकिन उस प्रतीक्षा को कई शास्त्रकारों ने प्रकृति लय भी कहा कि वो प्रकृति लय अर्थात तमोगुण में पहुंच गए। अंतिम क्षण में बड़ा सत्वगुण, लेकिन आगे वो नहीं है, तो फिर उसी प्रकृति के आधार पर आपको वो प्रकृति सुरक्षित रखेगी। और जब फिर नई सृष्टि हुई, नया कलयुग आया, तो फिर उससे एक सीढ़ी ऊपर जाके आपका जन्म होगा। या यूं समझो कि यहाँ संस्कारों का शुद्धिकरण किया, संस्कारों का शोधन किया, और इस शरीर के छूटने के बाद उन संस्कारों के अनुरूप वातावरण आपको नहीं मिला, तो फिर कहाँ, कलयुग से ऊपर उठ के त्रेता में, तो फिर नया जन्म आपका उस त्रेता में हुआ, द्वापर में, तो द्वापर में, और वहाँ फिर आपने संस्कारों का शोधन किया, फिर वहाँ साधना की, तो फिर एक सीढ़ी आगे बढ़े, फिर पहुँचे त्रेता में, और फिर वहाँ संस्कारों का शोधन, क्योंकि संस्कार तो चलेंगे, पीछे के साधना के संस्कार तो वहाँ भी आपको फल देंगे। फिर उसके द्वारा त्रेता में पहुँचे, और त्रेता से फिर सतयुग में। शरीर तो लेना पड़ेगा ना, शरीर मिलेगा, लेकिन एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते गए ना। कलयुग से ऊपर उठ के द्वापर में पहुंच गए, और द्वापर से फिर ऊपर उठे त्रेता में पहुंचे, और त्रेता से ऊपर उठे सतयुग में, और सतयुग से मुक्त। तो कहने का अर्थ कम से कम 3 जन्म तो लेने पड़ेंगे।
इसलिए कहा कि वे जो साधक है उसकी ये सीमा बांधी शास्त्रों ने कि वे कम से कम 3 जन्म तो लेने पड़ेंगे। और इसी आधार पर ये जन्म तो कलयुग में है ही। और यहाँ आपने खूब साधना की, दृढ़ साधना की, और किसी कारणवश अगर मुक्त नहीं हो पाए तो शुचीनाम श्रीमताम गे है उस आधार पर, तो वो आपके संस्कारों के अनुसार जो संस्कार जहाँ आपको मिलेंगे तो वहाँ आपका फिर जन्म होगा। तो इसलिए मन को समझाने के लिए कह सकते हैं वे कलयुग से द्वापर में पहुँचे, और द्वापर से त्रेता में, त्रेता से सतयुग में, और वहाँ से फिर मुक्त। तो कम से कम इतने जन्म तो लेने पड़ेंगे। लेकिन कब? हाँ, वो तो दूसरी गति है, मृत्यु के बाद की जो गति है। तो यहाँ तो सीधे साधना के द्वारा ये सारे लोग पुनरावर्तन तो है, लेकिन अगर साधना के द्वारा आपने उस सत्वगुण को बढ़ाया तो धीरे धीरे आप सतयुग तक पहुँचे। और सतयुग में सत्वगुण की प्रधानता, तो उस सत्वगुण की प्रधानता के कारण आपका जो ज्ञान है उसमें भी शुद्धता आएगी। उस ज्ञान की शुद्धता के कारण, उस ज्ञान की शुद्धता के फलस्वरूप आप फिर धीरे धीरे इस प्रकृति के खेल से ऊपर उठेंगे। इसलिए भगवान ने वहीं 14वें अध्याय में स्पष्ट किया कि नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। तो जो मुक्ति है, मुक्ति का लक्षण ही भगवान ने स्पष्ट किया। कहते हैं नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम, कि उन गुणों का कोई दूसरा कर्ता नहीं है। जब ये आपको निश्चय हो गया तो तब कहते हैं यदा दृष्टानुपश्यति, और तब वो किसको देखेगा? दृष्टा अनुपश्यति। अभी तक तो भेद है, लेकिन फिर और दृष्टा अपने आप को ही देखेगा कि ये सारा खेल तो किसका है? इसी माया को। तो तब भगवान कहते हैं गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोधि गच्छति। तो तब वो क्या होगा? गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, इन गुणों से परे जो तत्व है उस तत्व को जानेगा। और जहाँ उसको जाना, जहाँ उसको देखा, तो भगवान कहते हैं मद्भावम, तो वो तो फिर मेरे ही भाव को प्राप्त हो गया, अर्थात इन सारे बंधनों से मुक्त। और उसके लिए वही सत्वगुण को तो बढ़ाना पड़ेगा। तो सत्वगुण आपको श्रेष्ठ लोकों की ओर, अगर इस क्रम में माने तो अंतिम क्षण में आपका जब सत्वगुण बढ़ा तो कोई न कोई पुण्य का संकल्प कराएगा। रजोगुण तो पीछे है, लेकिन कोई न कोई पुण्य की वृत्ति हो देगा। और कहीं सत्वगुण आपका और प्रकृति का सत्वगुण आ गया तो तब कोई संकल्प नहीं होगा, तब तो केवल साक्षी भाव ज्ञान वृत्ति है, और उस ज्ञान वृत्ति के आधार पर केवल साक्षी भाव मात्र। और उस साक्षी भाव के कारण चित्र तो वो सब आएंगे, दृश्य तो वो सब आपके सामने आएंगे, लेकिन किसी भी दृश्य के प्रति आसक्ति नहीं होगी। और जहाँ तक ज्ञान की बात है का, उस स्थिति तक पहुँचने के लिए केवल ये कल्पना कर लेना कि वहाँ सत्वगुण बढ़ जाएगा तो फिर वो दृश्य आएंगे, ऐसा नहीं। विवेक चूड़ामणि में भगवान ने स्पष्ट किया कि जो ज्ञान है वो कब प्रकट होगा, तो कहा ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मण। तो जब तक आपके उन पाप कर्मों का क्षय नहीं होगा तो तब तक वो ज्ञान भी प्रकट नहीं होगा। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, इधर पाप कर्मों का क्षय और उधर ज्ञान वृत्ति। और जब वो ज्ञान वृत्ति आई तो उस ज्ञान वृत्ति ने फिर आपके पाप कर्मों को काटा। तो दोनों एक दूसरे के साथ चलते चलते एक स्थिति आई कि अब सारे पाप कर्मों का क्षय। और जब पाप कर्मों का क्षय हो गया तो उनके कोई संस्कार भी नहीं रहे।
तो रजोगुण या तमोगुण के जो संस्कार हैं वो धीरे धीरे क्या हो गए, शुद्ध हो गए, कट गए ऐसा नहीं कह सकते, उनका शुद्धिकरण हो गया। क्योंकि ये तीनों जो गुण हैं जीव के क्या हैं, मिश्रित हैं, सत्व रज और तम, और जो ईश्वर है उसके यहाँ ये तीनों शुद्ध, सत्व भी पूर्ण शुद्ध, रज भी पूर्ण शुद्ध, और जो तमोगुण है वो भी पूर्ण शुद्ध, और जो जीव है उसके यहाँ ये तीनों ही अशुद्ध। तो इसलिए इनको हटा तो नहीं सकते, रहेंगे तो ही, लेकिन जो भी साधना है उस साधना के द्वारा इनका शुद्धिकरण, और जब शुद्धिकरण होगा तो उस स्थिति में फिर आप सत्वगुण के फलस्वरूप आपका ज्ञान शुद्ध, सत्वगुण जब शुद्ध हो गया तो आपका ज्ञान शुद्ध, और जो रजोगुण है जब वो शुद्ध हो गया तो उसके द्वारा आपका संकल्प शुद्ध, और जब तमोगुण है तो उस तमोगुण के द्वारा आपका जो लय है, निद्रा आदि कह लो, कि वो शुद्ध। तो जब ये तीनों ही आपके शुद्ध हो गए तो ये शुद्धता आपको इन तीनों के बंधन से मुक्त करेगी। इसलिए सांख्यकारों ने प्रकृति को बहुत महत्व दिया और कहते हैं वो प्रकृति ही आपको बांधने वाली भी है और वही प्रकृति आपको मुक्त करने वाली भी है, लेकिन साधना तो आपको करनी पड़ेगी। एक सीमा के बाद वो प्रकृति आपकी मदद करेगी। तो कब? तो क्या साधना के द्वारा, जब आप स्वयं अपने प्रयत्न के द्वारा वहां द्वार तक पहुंच गए, तो किसके? उसी आत्मज्ञान के या ब्रह्म के द्वार तक। तो अंतिम क्षण में जो द्वार खोलना है वो काम कहते हैं वो प्रकृति करेगी। अंतिम क्षण का जो अवरोध है उस अवरोध को प्रकृति हटाएगी, लेकिन उससे पहले प्रकृति कोई मदद करने वाली नहीं है। उससे पहले तो आपको ही अपनी मदद करनी पड़ेगी। हाँ, जब आप उस दरवाजे पर पहुंच गए, मोक्ष के दरवाजे पर, तो अब किसी कारण से फिर अवरोध कुछ अगर आ रहा हो तो अवरोध आने का कारण वही प्रकृति, दूसरा तो कोई अवरोध है नहीं। तो कहा तब वो प्रकृति उस अवरोध को स्वयं हटाएगी, फिर वहां आपको कुछ नहीं करना है। तो कहे ऐसा क्यों? तो वहां एक उन्होंने दृष्टांत दिया सांख्यों ने, कहते हैं जैसे एक व्यक्ति है, उसकी पदोन्नति हो गई, प्रमोशन हो गया, और जो पत्नी है अभी तक वो जाता था 10 बजे ऑफिस, तो ऑफिस जाने से पहले उसके लिए भोजन वगैरह सब उसने तैयार करके रखा और वो अपना टिफिन आदि ले गया या खा के गया, जो भी है। तो वो सब कार्य करने में पत्नी को कोई दुख है क्या? कोई दुख नहीं है। अब जब उसका प्रमोशन हुआ तो ऊपर चढ़ गया एक सीढ़ी, तो अब जब उस हिसाब से काम का बोझ भी बढ़ेगा, तो अब 10 बजे की जगह उसको जाना पड़ा 8 बजे। तो वो पत्नी उसके लिए वही सब भोजन 8 बजे भी तैयार करती है कि नहीं? तो क्यों? तो पत्नी को क्या मिला? प्रमोशन हुआ पति का, तो प्रसन्नता हुई किसको? पति को। मुख्य रूप से तो प्रसन्नता उसको, लेकिन पत्नी को कहते हैं उसकी प्रसन्नता से इसको भी प्रसन्नता है। तो उसी तरह से जब कोई जीव अपने साधना के द्वारा कहते हैं उस द्वार तक पहुंच गया, तो उससे प्रकृति को प्रसन्नता होती है। उसका जो श्रम था उतना कम हो गया। जैसे उदाहरण के लिए कि आपके घर में मेहमान आए, 8-10 मेहमान आ गए, तो शुरू में 1-2 दिन तो हंसी खुशी निकल जाते हैं, और फिर वो सब भारी लगने लगते हैं कि नहीं, धीरे धीरे करके। तो अब उसमें से अगर कोई एक आध व्यक्ति जाने के लिए तैयार हो, तो वो जाने वाला है ये सुनते ही आपके अंदर प्रसन्नता का भाव आता है कि नहीं, और उसके जाने के सारी व्यवस्था आप हंसी खुशी करते हैं कि नहीं? तो क्यों? जो भी घर का काम है भाई, 10 आदमी में से एक आदमी अगर कम हुआ
तो आपका जो काम है उसमें तो कोई विशेष अंतर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको प्रसन्नता होती है, चलो इतना तो बोझ कम हुआ। तो कहते हैं उसी तरह से अगर कोई जीव साधना के द्वारा उस मोक्ष के द्वार तक पहुंच गया तो कहते हैं वो प्रकृति भी प्रसन्न हुई, तो उसका उतना श्रम तो कम हुआ। तो इसलिए अंतिम क्षण में वो मोक्ष के द्वार अपने आप खोल देती है, लेकिन उससे पहले वो कोई मदद करने वाली नहीं है। तो इसलिए कहने का अर्थ उस स्थिति तक पहुंचने के लिए भी इन तीनों गुणों का शोधन तो करना पड़ेगा। तो अगर ये तीनों ही गुण शुद्ध हैं, शुद्ध हो गए, तो आपका जो संकल्प है वो भी शुद्ध संकल्प होगा। और पहली बात तो फिर मृत्यु के अंतिम क्षण में कोई संकल्प ही नहीं होगा। किसके लिए संकल्प करेंगे? जब ये तीनों गुण आपके शुद्ध हो गए, तो जब तीनों गुण शुद्ध हुए तो राग भी आपका इस संसार के प्रति तो हो नहीं सकता, और मोह भी इस संसार के प्रति नहीं। और जब शुद्ध ही हैं तो न आपके जीवन में किसी प्रकार का राग और न किसी प्रकार का मोह। अब जब कोई राग और मोह है ही नहीं तो फिर संकल्प किसके लिए करेंगे? तो फिर कोई संकल्प नहीं होगा तो आप मुक्त। लेकिन वो बहुत बात की बात है। तो इसलिए यहाँ तो वही सामान्य बात भगवान कह रहे हैं कि वे उत्तम वेदांत, वो सत्वगुण आया तो उसके फलस्वरूप आपको श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति, और जब रजोगुण आया तो कहते हैं कर्म संगीषु, तो कोई न कोई कर्म का संकल्प होगा, और उस एक कर्म के संकल्प के साथ बाकी उसके अनुकूल जितने भी संस्कार होंगे वो अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। आपको खाली एक ही संकल्प करना है, बाकी तो अपने आप वो आते चले जाएंगे। तो वो जो संकल्प है किसका होगा? तो कहते हैं वही राग के कारण। तो रजोगुण आया तो आपके अंदर वो राग देगा, और किसी न किसी वस्तु के प्रति, किसी न किसी पदार्थ के प्रति आपके अंदर वो आसक्ति उत्पन्न होगी। और अंतिम क्षण में जो वृत्ति है वो बनेगी कैसे? समय तो बहुत थोड़ा है, और भगवान ने कहा सदा तद्भाव भावित, अंतिम समय में वही वृत्ति। लेकिन इसका थोड़ा सा वो भी है। तो हाँ, ब्रह्म सूत्र में जब आप चौथे अध्याय में पहुंचेंगे, जब कभी भी चलेगा, तो वहाँ स्पष्ट किया कि जो संस्कार आपका प्रबल होगा, इसलिए वहाँ सदा तद्भाव भाविता उसको अलग कर दिया, वो भी है। लेकिन उसके साथ ये कि अगर उससे कहीं ज्यादा बलवान कोई पूर्व का संस्कार है, जीवन भर आपने साधना की, सब कुछ किया, अगर पूर्व का कोई संस्कार बलवान निकल आया अंतिम क्षण में, तो वो आपको अपनी ओर खींच लेगा। लेकिन ये साधना व्यर्थ नहीं जाएगी, वो संस्कार वो अपने अनुसार आपसे वहाँ फिर वो संकल्प कराएगा। लेकिन किस तरह से वृत्ति है, तो थोड़ा सा एक समझो। मैंने पहले भी कई बार दृष्टांत दिया कि कोई फिल्म मूवी आपने कई बार देखी, अच्छी लगी, और उस फिल्म का हर एक दृश्य आपको अच्छा लगा हो, ये तो कभी संभव है ही नहीं। तो कोई एक आध दृश्य आपको अच्छा लगा, और अब आजकल के साधन तो आज से 20 साल पहले थे नहीं, तो उस एक दृश्य का जो मोह है, एक दृश्य का जो आकर्षण है, वो आपको बार बार वहाँ थिएटर तक ले गया कि नहीं? और 8-10 बार आपने और फिल्म देखी, तो उसकी पूरी कहानी, पूरे डायलॉग, एक एक गीत के बोल भी आपको याद हो गए, और फिर समय के साथ छूट भी गया, और होते करते 10-20 वर्ष निकल गए, और फिर कहीं आप जा रहे हैं रास्ते में, तो अचानक उसी फिल्म का कोई डायलॉग आपने सुना, या कोई गीत के बोल आपके कान में पड़े, या किसी दुकान में वही दृश्य चल रहा था, वो दृश्य आपकी नजरों के सामने आया,
तो इनमें से कोई भी घटना हुई तो वो दृश्य सामने आते ही या वो शब्द कान में आते ही तो आप कहाँ पहुंच गए? वहीं 20 साल पहले। और देर कितनी लगी? मुश्किल से एक क्षण। और वहां पहुंचते ही आपने वो पूरी फिल्म भी देख डाली कि नहीं? और वो 8-10 बार जितनी भी बार आप गए थे वहां आपको रास्ते में क्या दिक्कत आई, क्या परेशानी आई, वो सब भी आपके सामने स्पष्ट हो गया कि नहीं? कितनी देर लगी? मुश्किल से एक क्षण। और उसके साथ साथ जिस दृश्य के प्रति आपका मोह था तो आपकी वृत्ति कहाँ जाके अटक गई? उसी दृश्य में। तो देर कितनी लगी? मुश्किल से एक क्षण या 1 मिनट मान लो, ज्यादा वो करना हो तो 1 मिनट के अंदर आपने वो 3 घंटे की पूरी फिल्म भी देख ली। और जितनी बार देखी थी वो सब दृश्य भी आपके सामने हो आके, और उसके साथ साथ वो एक दृश्य के साथ वृत्ति चिपक गई। तो उसी तरह से कहते हैं अंतिम क्षण में भी वही सदा तद्भाव भावित, उसको लो। तो जो वृत्ति आपकी बलवान होगी, जो संस्कार आपका बलवान होगा, वो इसी जीवन का नहीं, आज तक जितने जन्म लिए हैं तो कहीं न कहीं कर्म तो किया होगा। तो वो जो कर्म के संस्कार अब वो इस जीवन का प्रबल होता है कि इसके अगले जीवन का या 10, 20, 50, 100 जन्मों का। तो उसके कारण आपको यहाँ और जन्म लेना पड़ेगा। वो संस्कार आपको अपनी ओर खींचेगा और उसके अनुसार तो फिर आपका आगे का प्रारब्ध आदि उसके सहयोगी जितने भी संस्कार होंगे वो अपने आप और जुड़ते चले जाएंगे। और अगर तमोगुण अंत में आ गया तो कहते हैं प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। तो क्या फिर वो तो न उत्तम लोकों को प्राप्त हो सकता है और न ही कर्म लोक में, अर्थात देवलोक आदि वहां भी नहीं जा सकता। और ये जो मनुष्य लोक है यहाँ भी नहीं आ सकता। और अगर देवलोक की बात करें तो फिर वहाँ भी वही क्षीणे पुण्य, जितना पुण्य होगा उतने पूरा करने के बाद फिर उसको आना तो पड़ेगा। तो और अगर तमोगुण आया तो कहते हैं मूढ़योनिषु जायते। मूढ़ है ना, ज्ञान रहित, ज्ञान से रहित जो जीवन है, अर्थात पशु पक्षी आदि। अब उसमें भी वही है कि उस समय तमोगुण कितना प्रबल है। और अगर थोड़ा बहुत तमोगुण हुआ तो ये जो पालतू पशु हैं तो उनके यहाँ तो कुछ न कुछ ज्ञान वृत्ति देखने में आती है। और ज़्यादा ही वो हुआ तो फिर वही कीट पतंगे आदि। तो जैसा वो तमोगुण अंतिम क्षण में आएगा तो उसके अनुसार वो आपकी वृत्ति को भी बनाएगा। तो इसलिए देवता लोग कहते हैं कि इस संसार में तो भले ही हम कितना भी कुछ करें, हमने साधना भी की, अपने सत्वगुण को भी बढ़ाया, तो उससे भी क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा देवलोक की प्राप्ति। देवलोक कहो, स्वर्ग कहो। और वो जो स्वर्ग हैं वो भी कितने का? सप्तवे देव स्वर्ग का, 7 देवताओं के स्वर्ग। अगर देवलोक की बात करें तो वहां भी 7 लोक हैं और वो भी आपके साधना के आधार पर। और उससे नीचे 2 पुण्य लोक। तो इस तरह से 9 लोक, पुण्य लोक जिसको हम कहते हैं वो 9। तो वो कहाँ? तो शास्त्रकारों ने, जो खगोल शास्त्री हैं, वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आपका ये जो सूर्य है, कहते हैं सूर्य भी अपने आप में एक लोक है और 4 इससे नीचे और 4 इससे ऊपर। तो सूर्य के नीचे के जो 4 लोक हैं, जो 4 स्वर्ग हैं, वो मर्त्य स्वर्ग, वो तो मरण धर्मा है, जिसके लिए कहा क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति।
और अगर उस साधना के द्वारा इस सूर्य मंडल से ऊपर चले गए तो कहा वो देव स्वर्ग, लेकिन वहां जाने पर भी आपको मुक्ति तो नहीं मिली। स्वर्ग तो पहुंचे लेकिन मुक्ति तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर जल्दी नीचे भी नहीं आएंगे। लेकिन प्रतीक्षा तो आपको करनी पड़ेगी नई सृष्टि तक, लेकिन वो रहेंगे वहां देवलोक में, मृत्युलोक में जल्दी नहीं आना पड़ेगा। और अगर सूर्य के नीचे के लोकों में है तो वहां तो फिर जायस्व मृयस्व, जन्म लेना और मरना वो चला ही हुआ है। हाँ, ऊपर के लोकों में आप चले गए तो एक कल्प तक के लिए आपको विश्राम मिल जाएगा, लेकिन जब नई सृष्टि होगी फिर आना पड़ेगा। लेकिन उतनी देर के लिए तो आपको विश्राम मिला, बस इतना ही, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। हाँ एक नहीं, लेकिन फिर आना तो यही पड़ेगा कि जब तक अंतिम बिंदु तक नहीं पहुंचते तो तब तक, जैसे वो रस्से में चढ़ रहा हो कोई, तो चढ़ा, चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ा, लेकिन फिर नीचे आए, तो जब तक वो ऊपर के उसको छू नहीं लेगा तब तक उसकी जो मेहनत है वो चलती रहेगी। हाँ, ये है कि अभ्यास के द्वारा, अभ्यास के अनुसार वो हर बार थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ता चलेगा। तो फिर भी कहा कि बार बार जन्म मरण से तो वो फिर भी ठीक है, तो कम से कम कुछ विश्राम तो मिला आपको, एक कल्प के लिए ही सही, इस संसार के बंधनों से तो मुक्त हुए। लेकिन फिर नए कल्प में फिर चढ़ना पड़ेगा उतना। लेकिन वही पुण्य प्रभावात करोति पुण्य, पीछे के जो पुण्य के संस्कार थे वो फिर आपको पुण्य में लगाएंगे, और पीछे के संस्कार भी हैं, इसलिए आप आसानी से आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन जहाँ तक मोक्ष है, कहते हैं वो मोक्ष नहीं। तो इसलिए देवता कह रहे हैं कि संसार के शरण में जाने से क्या होगा, हमने सत्वगुण को भी अपना बढ़ा लिया तो भी ज्यादा से ज्यादा इन्हीं लोगों की प्राप्ति, जिन लोगों में अभी बैठे हुए कि जो देवता लोग हैं, तो वो भी क्या सत्वगुण प्रधान, तो वो कहते हैं कि वे संसार से तो यहाँ तक आए, इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, फिर भी कहाँ तक पहुँचे, वही देवलोक तक। और जब देवलोक में पहुँचे तो दुख तो वहाँ भी है ही। जैसे मैंने पहले कहा था कि एक जो आदि भौतिक दुख है इस जगत का, उस आदि भौतिक दुख से वो मुक्त हो गए, तो बाकी आदि दैविक और आध्यात्मिक दुख तो है ही, वो दुख है और उसके साथ मोह भी है। उदाहरण के लिए महाभारत को देखो, कर्ण और अर्जुन, तो कर्ण सूर्यपुत्र और अर्जुन इंद्रपुत्र, तो दोनों ही सूर्य देव और इंद्र देव अपने पुत्रों के लिए चिंतित हैं कि नहीं, इस लोक से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी मोह वृत्ति वहां भी आई कि नहीं। तो इसलिए देवता कहते हैं कि वे जो संसार के माया के बंधनों से तो हम यहाँ देवलोक में भी मुक्त हो नहीं पाए, और जब ये बंधन है तो बंधन में कौन सुखी रह सकता है। भले सारी जीवन की सुख सामग्री आपके पास हो, लेकिन आपको एक आहते के अंदर बंद कर दिया जाए, एक घेरे के अंदर, तो कितने दिन सुखी रह सकते हैं। ठीक है 2-4 दिन, भाई नई वस्तुएं इसलिए थोड़ा मन को प्रसन्नता होगी, लेकिन कितने दिन चलेगी। तो इसीलिए वो देवता कहते हैं कि यहाँ तो बंधन के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो इस बंधन से मुक्त होने के लिए हम त्वाम शरणम प्रपन्ना, हम अब आपकी ही शरण में आ रहे हैं। संसार की शरणागति तो बहुत देख ली, और यहाँ है क्या, तो कहा चतुरसः, कि जब वृक्ष होगा तो उस वृक्ष के जो फल आदि हैं, पत्ते आदि हैं, उसमें रस भी होगा। नीम है तो नीम के अंदर कड़वा, आम आदि है तो उसके अंदर मीठा रस। तो कहते हैं ये जो संसार रूपी वृक्ष है तो इसके 4 रस, चतुरसः,
तो कौन कौन से? तो कहा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, कहते हैं ये 4 पुरुषार्थी संसार रूपी वृक्ष के 4 रस हैं। अब जब पुरुषार्थ का, तो देवता कहते हैं मेहनत तो करनी पड़ेगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष के लिए भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जब साक्षात परमात्मा सामने खड़ा हो तो कहते हैं फिर काहे हमको इस चक्कर में डाल रहे हो कि इतनी मेहनत करते करते हम स्वर्ग तक तो पहुँचे, देवलोक तक तो पहुँचे, लेकिन मोक्ष तक नहीं पहुँचे। क्यों? स्वर्ग में पहुँचे वो भी तो पुरुषार्थ का फल है, उसके लिए भी तो साधना की। तो इसलिए देवता कहते हैं कि भाई इतनी साधना हमने की, इतनी मेहनत की, फिर से हमको उस चक्कर में आप मत डालो। इसलिए त्वाम शरणम प्रपन्ना, हम तो आपकी ही शरण में अब आते हैं। और ये जो 4 पुरुषार्थ हैं तो वास्तव में देखें तो एक कड़ी है, एक व्यवस्था। तो उस व्यवस्था के अनुसार आप चलेंगे तो उसका अंतिम जो लक्ष्य है वो मोक्ष। तो जैसे बाकी तो कल स्पष्ट करेंगे कि एक नदी है तो उस नदी का एक उद्गम स्थल, तो क्यों? जब तक पानी बाहर नहीं निकलेगा तो नदी नहीं बनेगी। लेकिन जो नदी है बिना किनारों के नदी का कोई अस्तित्व नहीं है। और वो जो किनारे हैं उस नदी को कहाँ तक ले जाते हैं? समुद्र तक। तो समुद्र उसका क्या है? अंतिम लक्ष्य। तो इसी तरह से जो अंतिम लक्ष्य है जीवन का वो है वही मोक्ष। और धर्म और अर्थ इसके 2 किनारे, क्यों? दोनों ही चाहिए। धर्म अगर आपको करना हो तो उसके लिए अर्थ की भी जरूरत है। और अर्थ भी कैसा होना चाहिए? तो कहा धर्म पूर्वक अर्जित किया हुआ। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये दोनों इस नदी के किनारे। और जो काम अर्थात इच्छा जो है तो इस जीवन का उद्गम स्थल। तो ये चारों एक दूसरे से जुड़े। तो जो काम है वो जन्म, इच्छा, काम को इच्छा कहो, तो उस इच्छा के कारण अंतिम क्षण में जो इच्छा की, जो संकल्प किया, उसके आधार पर क्या हुआ? जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ मनुष्य के रूप में तो धर्म और अर्थ भी चाहिए। और अंतिम लक्ष्य वही मोक्ष। तो कैसे इस पर चलना है, कैसा क्या है, तो उसकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। तो अब सीधे होके बैठे। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति
शांति शांति।